नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 और आपके साथ मैं निशा सिंह। होली के मिलावटी रंग और खाद्य सामग्रियों से बाजार पट चुका है और लोगों पे इसका कितना असर दिखने को मिलेगा। हमारे साथ शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरुण शाह हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर इस होली के त्यौहार को किस तरह से मनाएं जो कि आपके सेहत पे कोई साइड इफ़ेक्ट ना पड़े। तो सबसे पहले अरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में और होली की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। जी। सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यह रहेगा, चूँकि जानकारी चाहिए। होली है, होली के पर्व में लोग काफ़ी मिलावटें जो रंग में केमिकल मिले होते हैं उसको लेकर साइड इफ़ेक्ट जो हो जाते हैं, तो कैसे लोगों को किस तरह से होली खेलना चाहिए? क्या कुछ ऐसा करे जो कि उससे परहेज करे, जिससे देखिए सेहत पे कोई असर ना करे? देखिए होली तो है रंगों का त्यौहार, उत्साह का, उमंग का, जी। मस्ती का त्यौहार है। हर लोग गले मिलते हैं, रंग खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं। लेकिन बहुत लोग को जानकारी नहीं है कि जो रंग और गुलाल जो हम खेलते हैं उसमें बहुत टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जिसमें माइका है, एस्बेस्टस है, मरकरी है, लेड है, कॉपर सल्फेट है। ये जो है कि वो त्वचा को और आँख को और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कभी कभी किसी को कैंसर होने की भी संभावना होती है। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि जिस रंग से हम होली खेल रहे हैं वो हमारे शरीर पर कितना प्रतिकूल असर डालेगा और हम क्या सावधानी बरतें। क्योंकि जो बाज़ार में जो रंग मिल रहा है, चाहे वो गुलाल हो जिसमें कि ग्लासे जिसमें कि लेड होता है, जिसमें कि रंगों में मतलब बहुत टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, ये निश्चित रूप से आँख को प्रभावित करते हैं। कंजक्टिवाइटिस है या एब्रेजन्स है या कॉर्नियल अल्सर है, और या स्किन में इरिटेशन करते हैं, स्किन को मतलब कि ख़राब करते हैं। और अगर किसी कारण से पाउडर या कलर मतलब ये अगर उसने अगर इनहेल कर लिया तो उसको दम फूलने की शिकायत होती है। तो ये सब चीज़ को जानकारी बहुत ज़रूरी है कि हम जिस रंग से रंग खेल रहे हैं वो मतलब कि रंग में भंग नहीं डालें। तो ज़रूरी है कि हम इस कुछ एहतियात बरतें। कि पहला एहतियात ये है कि अगर जहाँ तक संभव हो सके बाज़ार में भी ऑर्गेनिक कलर्स मिलते हैं तो आप ऑर्गेनिक कलर से ही होली खेलें। ऑर्गेनिक कलर से नुकसान नहीं होता है। और चाहे तो उसको घर पर भी बना सकते हैं पानी में, चाहे गुलाल का जो गेंदे का फूल होता है या हल्दी है, उसके उसके रंग से भी आप होली खेलें तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि अगर होली खेलने का आपने मन बना लिया है तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरे शरीर में आप चाहे तो सरसों का तेल या मतलब कि नारियल का तेल पूरी तरह से लगा लीजिए, यहाँ तक कि बालों में लगा लीजिए, ताकि जो स्किन के पोर्स के अंदर में वो केमिकल्स का असर नहीं जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है और आपको बन के रंग छुड़ाने में भी आसानी रहेगी। तीसरी बात है कि अगर आँख में अगर रंग पड़ जाए तो आँख को रगड़िए मत, पानी से धोइए या गुलाब जल से धोइए, ताकि उसकी जो लालीपन जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। उसके बाद क्या है कि एक और बात है जो कि होली में जो हुड़दंग लोग जो मचाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, इससे कई बार काफ़ी मतलब कि घटना घटती है, चोट लगती है, लोग घायल हो जाते हैं। तो आप जो स्वेच्छा से होली खेले उनके साथ होली खेलिए। तो मेरा यही सुझाव है कि आप होली खेलें, हैप्पी होली करते हैं ना, तो हैप्पी होली लेकिन सेफ होली, ताकि किसी मज़ा भी लें, मस्ती भी लें, आनंद भी लें, और लेकिन अपने आप को बचा के रखें। जी सर, बहुत अच्छा लगा ये सारे जानकारी जान के। सर, एक सवाल और है सर, आपसे जानकारी जानना चाहेंगे कि अगर किसी तरह की समस्या आ जाती है होली खेलने के बाद, तो प्राथमिक इलाज के बारे में भी दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। मैंने बताया ना कि सबसे पहला है कि अगर किसी को अगर आँख में रंग लग जाता है तो आप खूब पानी से धोइए या गुलाब जल से धोइए। और अगर माना कि किसी को सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है तो निश्चित रूप से वो निकटतम चिकित्सक के पास जाए, जो भी आपको उपलब्ध है। तीसरा कि अगर आप रंग लगने के बाद कि किसी भी कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट साबुन से रगड़ रगड़ के स्किन को आप साफ मत कीजिए। इससे आपका स्किन और ख़राब होगा, सूखा हो जाएगा और बड़ी बाद में जाके एक्जिमा वगैरह भी हो सकता है। और मैंने कहा कि अगर रंग खेलने के पहले अगर आप तेल लगा लेते हैं तो ये समस्या नहीं रहेगी। इसलिए और हुड़दंग नहीं मचाइए। अगर हुड़दंग मचाने से अगर किसी को चोट लगती है तो निश्चित रूप से उसका मतलब कि फर्स्ट एड के तहत मतलब कि उसका उपचार कीजिए।
कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो चिकित्सक के यहाँ जाने की ज़रूरत पड़ती है कि अगर कुछ समस्याएं परसिस्ट करती है, जैसे आँख खुल ही नहीं रही है, तो आँख का लालीपन जा ही नहीं रहा है, उस अवस्था में आप जो आई स्पेशलिस्ट है उनको दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ज़्यादा अवस्था में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दम फूलने की समस्या बहुत कम होती है, बहुत गंभीर समस्या कम होती है, लेकिन ये समस्या जो है स्किन आई का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहता है। तो इससे बचने का ही बचना ही इसकी मतलब की इसका सबसे बड़ा मतलब की उपाय है। और इलाज के तौर पर मतलब किया है कि मैंने कहा कि पानी जो है कुछ भी कर लीजिए आप, साफ पानी से आँख धोइए, शरीर धोइए, और साबुन का कम से कम, जिसमें कि ज़्यादा डिटर्जेंट नहीं है, उसको इस्तेमाल कीजिए। फेस वॉश जो होती है सर फेस के लिए, उससे चेहरा धो सकते हैं? देखिए, जितने भी बाज़ार में जो कॉस्मेटिक्स या फेस वॉश है, ये सब जिमिक्स हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो आज भी हम लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा अगर डिटर्जेंट है तो वो है वाटर। मतलब आप देखिएगा, गांव की जो महिला आती है वो कोई भी कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करती हैं, लेकिन उनकी चमक चेहरे पर बहुत रहती है। एक बार फेस वॉश या जो भी आप मेकअप वगैरह जो यूज़ करती हैं, शुरू में तो चेहरा चमकता है, लेकिन बाद में जाके स्किन ख़राब हो जाता है। तो कोई भी तरह का फेस वॉश ये क्लेम नहीं कर सकता है कि वो चेहरा को ग्लो करता है। इसलिए मेरा अपनी सोच है कि आप यूज़ कीजिए फेस वॉश, सोप, लेकिन उसमें ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट नहीं होना चाहिए ना, अन्यथा क्या होगा कि आपका स्किन खराब होगा। सर क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को होली के? होली मनाइए, खूब मस्ती से मनाइए, गले मिलिए। आज का संदेश यही है कि हमारे मन में, किसी के मन में अगर कोई वैमनस्य है तो वो सब भूल जाइए। समाज में एक सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए और एक सामाजिक एकता होनी चाहिए। हमारा समाज जो है, अगर किसी से कभी कोई गलती है तो कहते ना है कि हमने अपनी ज़िंदगी को यूँ आसान कर लिया, कभी किसी से माफ़ी मांग ली और कभी किसी को माफ़ कर दिया। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, ताकि कि हम जीवन में मतलब कि कोई अपने अंदर में बिटरनेस, कड़वापन नहीं रखें। तो इसी के साथ मैं जितने भी जो दर्शक हैं, अपनी तरफ से, मैं डॉक्टर अरुण साह फाउंडेशन की तरफ से आप सभी लोग को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खूब अच्छे से होली मनाएं। नमस्कार। तो आपने देखा और सुना, ये थे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरुण साह, जिन्होंने बताया आप सभी को कि होली में क्या कुछ बरतनी चाहिए। अगर होली खेलते हैं आप, रंग अबीर से किसी तरह की परेशानी होती है तो उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, प्रॉब्लम से कैसे सॉर्ट आउट बाहर निकल सकते हैं, ये सारी चीज़ों इन्होंने आपको बताया हमारे TV20 के माध्यम से। दर्शकों, जो भी आप देख रहे हैं तो होली वाला ये वाला खबर जरूर देखिएगा, कि ताकि आपको कोई तरह की परेशानी ना हो, अगर हो तो उस समस्या से आप कैसे निकलते हैं। आगे दीजिए इजाज़त। निशा सिंह, TV20 से बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली।